डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो हमारा। अब हम आ गए हैं चैप्टर 6, ट्रायंगल्स। मैथ क्लास 10th पार्ट 1। ट्रायंगल्स का वीडियो 1 बना रहे हैं। इनमें हम ये ट्रायंगल हमने बनाया है और ये ट्रीज बनाया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। सिमिलर फिगर के बारे में बताएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, और एंड कन्वर्स यानी थ्योरम 6.1 एंड 6. सिमिलैरिटी फिगर्स में इसमें थ्योरम आएगा 6.3 एंड सो ऑन। तो इसमें जैसे 6.1 थ्योरम है, इसका प्रूफ करना जरूरी है। इसका प्रूफ करना जरूरी है। बाकी थ्योरम का स्टेटमेंट काफी। 6.2 6.3 और जो भी होगा ओनली स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी स्टेटमेंट की जरूरत होगी। ठीक। अब आ जाते हैं पहला टॉपिक, सिमिलर फिगर्स। होता क्या है? जैसे सिमिलर फिगर क्या होता है कि आप एक फिगर को अगर दूसरी फिगर पे रखोगे तो ये मैच नहीं करेगा। मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखने पे ये मैच नहीं करेगा। अगर एग्जैक्टली मैच करेगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, वो सिमिलर नहीं होता। तो इस सिमिलर का मतलब हो गया कि अगर ABC, PQR, ठीक, अगर ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, अगर सिमिलर है, सिमिलर कैसे होगा वो तो हम बाद में बात करें। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड corresponding sides are proportional. Sides are proportional। ये होता है कि अगर दो ट्रायंगल, इफ अगर, तो अब जैसे ये ABC PQR, तो क्या हो गया? एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के। और एंगल सी इक्वल हो गया एंगल आर के। ठीक। और ये तो हो गया एंगल, corresponding एंगल्स आर इक्वल। साइड प्रोपोर्शनल यानी AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/, ये तो पक्का है। अगर सिमिलर होगा तो ये हमारा होगा। अब आ जाते हैं सिमिलर फिगर होता क्या है। जैसे मान लो आप सर्कल बनाए, फिर दूसरा सर्कल बनाए, तो ये सिमिलर फिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर फिगर। ठीक। दूसरा, अगर आप स्क्वायर लेते हो, रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होगा, स्क्वायर अगर लेते हो तो ये भी आपका सिमिलर फिगर होगा। ठीक। एक स्क्वायर, फिर इसके ऊपर दूसरा स्क्वायर, फिर तीसरा स्क्वायर। तो इस तरह से ये भी आपका सिमिलर फिगर होगा। क्या हुआ? पहला सिमिलर फिगर सर्कल, दूसरा फिगर क्या हुआ? स्क्वायर। ठीक। इस तरह से आएगा आपका सिमिलर फिगर। साइड भी प्रोपोर्शनल होगा और आपका एंगल भी इक्वल होगा। स्क्वायर है तो सारे 90 डिग्री होंगे। सर्कल में एंगल नहीं है, बस रेडियस, बस आपका रेडियस हो। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लेकर के हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 6.1। किस पे आते हैं? एक्सरसाइज 6.1। जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर के जरूर बैठा करें, क्योंकि जो भी हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बात करें। ठीक। कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ऑल सर्कल्स अभी आपको ऊपर बताया क्या है? सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट रेडियस जब इक्वल होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा बेटे। ऑल स्क्वायर्स आर, ये स्क्वायर क्या हुआ आपका? सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता।
फिर ऑल कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल भी सिमिलर होगा लेकिन कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकेंड में क्या हुआ, सिमिलर। थर्ड में क्या प्रूफ फिल करेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। फिर क्या है, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, वो पॉलीगन होता है। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों आपको फिल करना है, कहाँ पे क्या करना है वो मैंने लिख दिया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। कहते हैं गिव टू डिफरेंट एग्जांपल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो करेक्ट, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप रोम्बस बोल सकते हो, आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो सिमिलर फिगर का। ये तो क्वेश्चन वन हो गया। क्वेश्चन टू में सिमिलर फिगर में टू डिफरेंट एग्जाम्पल कह रहा है, तो आप क्या क्या दे सकते हो, सर्कल्स और स्क्वायर्स। और दूसरा पार्ट है नॉन सिमिलर फिगर्स, तो इसमें आप दे सकते हो आइसोस, ये रोम्बस, रोम्बस पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम। सो गया दूसरा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो आपको वही देखना है कि एंगल सेम है या नहीं, या साइड्स प्रोपोर्शनल है या नहीं। अगर मैं पीएस लेता हूं और इधर एडी लेता हूं, तो अब देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है। एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। साइड मान लो प्रोपोर्शनल हो गया, एंगल इक्वल नहीं है, तो आपका ये आपका आपका ये फिगर सिमिलर नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, नोट सिमिलर। हो गया, एक्सरसाइज वन खत्म। ठीक, तो अब आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ये यहाँ पे लिख चुके हैं बेटा, सिमिलैरिटी ऑफ। ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब जैसे मान लो मान लो आपका पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के, तो आपका एंगल P इक्वल होगा एंगल C के। ये पोर्शन इसके इक्वल होगा, ये पोर्शन इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। एंगल Q किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। एंगल R किसके इक्वल हो गया, एंगल A के। ठीक, और साइड उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल। पी क्यू लेंगे तो सी बी लेना पड़ेगा। पी क्यू अपॉन सी बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी ए। क्यू आर अपॉन बी ए इज इक्वल टू पी आर अपॉन सी ए। तो इस तरह से सिमिलैरिटी होता है। अब आ जाते हैं थ्योरम, जिसका प्रूफ आपको, थ्योरम 6.1 जिसका प्रूफ आपको करना होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका सिक्स, एक्सरसाइज 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा फॉर्म है, शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं या थेल्स थ्योरम, इसका दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम। अब आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, ऐसे आता है। यानी स्टेटमेंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है, जब भी थ्योरम की बात आएगी क्या क्या हमें देखना है वो देखो। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। दूसरा गिवन, स्टेटमेंट से ही गिवन आपका आ जाएगा। थर्ड आपका आ जाएगा टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना।
चौथा आएगा कंस्ट्रक्शन इफ एनी, अगर कंस्ट्रक्शन है तो लिखना होगा कंस्ट्रक्शन इफ एनी। एनसीईआरटी में सीधे प्रूफ लिख करके लिख दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा, प्रूफ लिख के भी आप ये सारा कुछ लिख सकते हो। और फिफ्थ फाइनली हो जाएगा प्रूफ। तो ये चीजें, ये भी स्टेटमेंट इफ रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है तब। अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है तो स्टेटमेंट मान लो आपको पूरा दे दिया तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। और कंस्ट्रक्शन अगर कोई होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट और ये फर्स्ट एंड फोर्थ सब्जेक्ट कंडीशंस, मतलब कंडीशन पे है। ये आपको, ये तीनों चीज आपको जरूरी है। तो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, जो एनसीईआरटी बुक में है वही आपको याद करना है बेटा, किसी और बुक से नहीं। स्टेटमेंट क्या हुआ, आप एनसीईआरटी बुक सामने में रखो बेटा, बिना स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, टू इंटरसेक्ट द to intersect the other two sides, the other two sides in distinct point। इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, the other the other two sides, the other two sides are divided in, are divided in the same ratio, in the same ratio। ये हो गया स्टेट। ये अगर क्वेश्चन में होगा कि स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। नहीं तो क्वेश्चन होगा प्रूव दैट इफ लाइन, ऐसे रहेगा, या स्टेटमेंट दे दिया प्रूव इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद गिवन, दूसरा है गिवन। तो गिवन के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। बना दिया फिगर, ए बी सी। क्या लिखेंगे गिवन में, ट्रायंगल ए बी सी और डीई पैरेलल टू, डीई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइन किसी के पैरेलल है तो दो, अब बाकी दो साइड, जैसे ए बी साइड है और ए सी साइड है, इसको किस पॉइंट पे कट कर रहा है, डी और ई पॉइंट। तो क्या प्रूफ करना हो गया हमें, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई, ये प्रूफ करना। तो अब कंस्ट्रक्शन के बिना तो ये प्रूफ कर नहीं सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन, अब एडी कैसे आएगा, जब हम ये ट्रायंगल एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, मतलब ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो ई एक्स और डी वाई परपेंडिकुलर डाल देंगे। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ये तभी आएगा ना एडी, जब एरिया आप लोगे। कंस्ट्रक्शन, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, ई एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी पे अगर परपेंडिकुलर है तो ए डी पे भी होगा, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ए बी और ए डी। फिर उसके बाद डी वाई परपेंडिकुलर टू ए सी, अगर ए सी पे परपेंडिकुलर है तो आपका ए ई पे भी परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में हमने लिख दिया। अब इसको भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, इसको ज्वाइन करना है, बोलो। ऑल्सो ज्वाइन, ऑल्सो ज्वाइन ई बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी, ज्वाइन कर दिया। अब देखो प्रूफ, ये भी देखना पड़ता है, क्या लाना है हमें, एडी, तो के एरिया कौन सा लेंगे, एडीई। क्या लाना है, डीबी, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, डीईबी। तो हम लिखेंगे सीधे एरिया ट्रायंगल ए डी,
ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEB ले लिया। अब एरिया क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस, बेस क्या है? AD, और हाइट क्या है? हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन EX, लिख दिया। अब DEB इस पे भी परपेंडिकुलर आपका EX ही है, तो क्या लिखेंगे? हाफ DB इंटू EX। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, EX कैंसिल हो गया, ये आ गया AD/DB। अब यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, ये लिख दिया। क्योंकि देखो, जब भी आप प्रूफ करोगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, टीचर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दे। ये ध्यान रखना बेटा, ज्योमेट्री में दो चीजें बहुत थोड़ा मुश्किल है बाकी से, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें मेट्री लगा रहता है। तो ये क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं लिखने दो, वहीं पे नंबर आपका कट हो जाएगा। तो जैसे अब हमने यहाँ लिखा हाफ AD इंटू EX, तो यहाँ पे आ जाएगा, दिख जाएगा उसको कि एरिया ट्रायंगल, ये फार्मूला होता है। ये इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब सेकेंड में क्या ले लेंगे? अब इधर जाएंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है? AE और EC। तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बोलो बेटा। ADE, एरिया ट्रायंगल ADE। अब बेस उधर वाला लेंगे, क्योंकि AD/DB तो आ गया आपका। एरिया ट्रायंगल, अब कौन सा लेंगे? ट्रायंगल DEEDC, एरिया ट्रायंगल EDC। तो फिर वही आ जाएगा। अब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने हाफ बेस इंटू हाइट लिख दिया, तो अब हम दूसरे तरफ ले लेंगे ना, AD/DB तो आ गया। AE/DY, क्या लिखेंगे? AE/DY लिख दिया। फिर नीचे आ जाएगा हाफ EC इंटू DY, हाफ इंटू EC इंटू DY लिख दिया। हाफ हाफ कट गया, DY कट गया, AE/EC। तो जब तक एरिया नहीं लेते ये आता नहीं। अब ये आ गया है, तो आपको करना क्या है? इन दोनों को इक्वल करना। तो ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया AD इज इक्वल टू एरिया ADE, क्योंकि सेम है। एरिया ADE इज इक्वल टू एरिया ADE। क्या क्यों है? सेम फिगर, सेम फिगर लिख दो यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, ट्रायंगल सेम फिगर मतलब सेम ट्रायंगल। अब आ जाते हैं कि DEB और EDC क्यों एरिया सेम होगा। तो आपने नाइन्थ में किया होगा एक थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, नाइन्थ का थ्योरम भी इसमें यूज हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। अब ये क्यों एरिया सेम हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल ट्रायंगल्स, ये थ्योरम है हमारा। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, इक्वल इन एरिया, ये लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क अभी आपको समझाया, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसको आप थर्ड ले लीजिए। अब देखिए, ये LHS वाला, जो भी फर्स्ट और सेकंड का LHS है, दोनों इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं करके यहाँ पे सीधे लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि LHS वाला इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे? AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। यही थ्योरम है, प्रूफ हो गया। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे हेंस। ठीक। अब आ जाते हैं थ्योरम, समझ में आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम 6.2 इसका प्रूफ नहीं है, इसका स्टेटमेंट है। ये कन्वर्स है थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम 6.1। अब ये क्या होगा? कन्वर्स उल्टा हो जाए, इसमें हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन अ ट्रायंगल इफ a line divides two sides in same ratio then line is parallel to third, यही कन्वर्स होगा। तो ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए। ठीक।
अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2। अब 6.2 में हमें कौन कौन सा थ्योरम, ये 6.1 6.2 थ्योरम तो यूज करना ही पड़ेगा, बाकी नाइन्थ के भी थ्योरम यूज होंगे, जैसे अभी 6.1 प्रूव करने में हमें यूज हुआ। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप ट्राई करना, हो सॉल्व हो जाना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन 1, इसमें फिगर बना रखा है, तो इसमें आपने बीपीटी लगा देना है। क्या लिखेंगे? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। तो सारा कुछ दे रखा है, ईसी आपको निकालना है, तो आप निकाल लोगे। दूसरा ट्रायंगल में ए डी अपॉन डी डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ईसी, यही लगेगा। उसमें ए डी निकालना है और इसमें ईसी निकालना है, तो आपका ये निकल जाएगा क्वेश्चन। जस्ट ये अलजबड़ा रह गया और कुछ है नहीं। क्वेश्चन 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर फिगर है तो ठीक है, आप बना दोगे देख के फिगर। अगर नहीं है तो फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, बिना फिगर बनाए आप, जैसे अब इसमें फिगर नहीं है तो हम पहले फिगर बनाते। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक ट्रायंगल बना लो पी क्यू आर, ये बना लिया। पी क्यू आर ट्रायंगल बना लिया। अब क्या कह रहा है? ई और एफ पॉइंट्स है, ई पी क्यू पे है और पी आर पे एफ है, हमने ले लिया पॉइंट एफ। अब आपको करना क्या है? ई एफ स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अच्छा, ये अब इसमें 6 पॉइंट कौन सा थ्योरम लगेंगे? इसमें थ्योरम 6.1 यूज किया हमने, इसमें हमें 6.2 थ्योरम यूज करना होगा, यानी पीई बाई ई क्यू हर एक में प्रूफ करना पड़ेगा। पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अगर इक्वल है तो हो गया पैरेलल, नहीं है इक्वल तो नहीं होगा पैरेलल। पीई दे रखा है, ई क्यू दे रखा है, पी एफ दे रखा है, एफ आर दे रखा है, तो वो आप अलजेब्रा है उसको करके आप बता सकते हो। सेकेंड पार्ट में पी दे रखा है, क्यू ई दे रखा है, करेक्ट। पी एफ दे रखा है, आर एफ दे रखा है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। पी क्यू और पी आर दे रखा है, ठीक। और पीई और पी एफ दे रखा है, तो पी आर, पी क्यू दे रखा है, पी दे रखा है, तो ई क्यू आप निकाल लोगे। जैसे पी क्यू है हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के लिए क्या है? पी क्यू 1.28, ये पूरा 1.28 है, ये दिस इज 1.28। अच्छा, पी आर क्या है? 2.56, ये है 2.56। अब पीई दे रखा है आपको 0.18, 0.18, ये वाला पोर्शन। और पी एफ दे रखा है 0.36, 0.36। अब इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा आपका। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के उस पे हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे इसके कोरोलरी है, तो कोरोलरी वगैरह बुक में नहीं दे रखा है, तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो है बस उसी में रखना है। कोरोलरी बड़े सारे बनते हैं, 8 8 9 9 कोरोलरी हम बना देंगे। पी क्यू बाई पी, वो सब उस पे मत जाओ, ठीक है। अब सीधे कन्वर्स वाले पे आ जाओ। 0.18 इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 1.10। 2.5 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 पॉइंट, बोलो, 2.20। अब देखो 0.18 बाय 1.10, 0.36 तो सेम आ जाएगा, तो यस पैरेलल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मान लो पूरा ही साइड दे रखा है, आधा आधा हम उसको निकाल सकते। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे, सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर, आप फिगर दे रखा है, फिर भी फिगर आपको बनाना होगा। इसमें जैसे ये फिगर हमने बनाया, तो हो सकता है इसके मार्क्स हों, लेकिन जो फिगर दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसमें मार्क्स नहीं होते। उसमें फिगर आप बनाओ, बनाना तो पड़ेगा। अगर नहीं भी बनाते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स काट लेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, फिगर आपका बुक में दिया हुआ है, फिगर देख लेना, इस तरह से फिगर बना हुआ है बुक। थर्ड का ये फिगर है, ये है फिगर, ये है ए, ये 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 है, ठीक। ये है एम, ये है बी, ये है एल, ये है सी,
ये है एन, ये है डी, ये फिगर है। और आपको करना क्या है, इसमें गिवन टू प्रूफ वगैरह नहीं कर, सीधे आप सॉल्यूशन लिख करके आप आगे बढ़ सकते, सॉल्यूशन लिख के आगे बढ़ सकते। जब प्रूफ करना होता है तब हम, जैसे ये क्वेश्चन है एल एम पैरेलल टू सी बी, तो इसमें गिवन टू प्रूफ ये सब सारा लिखना पड़ेगा। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन है तो वो भी गिवन क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी, क्या है गिवन, एल एम पैरेलल टू सी बी, जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, लिख दिया। प्रूफ क्या करना है वो भी लिखेंगे, टू प्रूफ क्या है, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई एम, ए बी, एम बी नहीं, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी। ठीक, अब आ जाते हैं इसको कैसे प्रूफ। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, ए बी सी में एल एम पैरेलल टू बी सी, सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, तो क्या आ जाएगा, ए एल बाई, देखो, ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एम बाई एम बी। ठीक, ये क्यों हुआ, यहां पे लिख देंगे थ्योरम 6.1। अगर थ्योरम भूल जाते हो तो स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बेटा। अगर आपको पता है कि कौन सा थ्योरम नंबर है तो आप लिख करके आगे बढ़ सकते हो। अगर मान लो भूल गए थ्योरम नंबर क्या है तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, थ्योरम खाली लिख करके छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। ये आ गया, लेकिन हमें ए एम बाई ए बी लेना है। ठीक है, अभी तो हम यही रखते हैं, जो आएगा उसको ए एम बाई ए बी कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। कोरोलरी यहाँ पे यूज करते तो तुरंत हो जाता क्वेश्चन, लेकिन कोरोलरी नहीं यूज करना क्योंकि कहीं भी एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। अब ले लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी क्या पैरेलल है, एल एन पैरेलल टू सी डी। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ए एल बाय एल सी, ए एल बाय एल सी इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें, ए एन बाई एन डी, ए एन बाई एन डी। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये भी थ्योरम 6 हो गया। फर्स्ट में एल एच एस यहां पे आप लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ठीक, ए एम ए एन लाना है तो इसको रहने दो। अब यहां पे लिख दो आप टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, एम बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन। अब एडिंग वन, यहां पे लिख दो एडिंग वन टू बोथ साइड, एडिंग वन टू बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, ए एम बी बाई ए एम प्लस वन इज इक्वल टू एन डी बाई ए एन प्लस वन, कर दिया। तो ये आ जाएगा एम बी प्लस ए एम बाई ए एम, ये आ जाएगा एन डी प्लस ए एन बाई ए एन। अब दोनों को एन ए एन, अब दोनों को आप वो कर दो, ऐड करके देखो, एम बी फिगर पे आ जाओ, एम बी प्लस ए एम क्या है, ए बी, ए एन प्लस एन डी क्या है, ए डी। तो लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी, ए एम है यहाँ, ए बी नहीं है, ए एम है बेटा, ए बी बाई ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए डी बाई ए एम। लेकिन ये तो प्रूफ करना नहीं है, फिर वापस रेसिप्रोकल, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा, ए एम बाई एम, ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। देख लो, अब यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ कर दे। देखो ए एम बाई ए बी इक्वल टू एन बाई ए डी, यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में
ठीक है बेटा, यही ये मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस।